तो मुझे बताइए, हनुमान जी का नाम हनुमान जी कैसे पड़ा? हनुमान जी राम के पर ये पोपट लोगों के बीच में काम नहीं कर सकते, ये मैं कह रही हूँ। आपने उन्हें पोपट कहा है। पोपट अभी भी कहती हूँ मैं। तो ये देश में हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है। ये कितना राजनीतिक है, ये कितना पर्सनल है, ये जनता तय करेगी। अमरावती से भाजपा की नवनीत राणा चुनाव हार गई हैं। मत रो मेरे दिल। चलो भाई। दोस्तों नवनीत राणा बुरी तरह हार जाने के बाद आजकल सदमे में हैं और अब तीर कमान चलाते हुए नहीं दिख रही हैं। लगता है जनता ने इनसे तीर कमान भी छीन लिया। खैर, इसके हार पर लोगों के साथ साथ गोदी एंकर भी खूब मजे ले रहे हैं, तो आप भी देखिए और मजे लीजिए। आप मोदी जी को मानती हैं, उद्धव ठाकरे को नहीं, ऐसा क्यों? क्या बदल गया? देश बदला है, देश की भावनाएं बदली हैं, देश के विचार एक सही डायरेक्शन में लेके जाने का काम मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने क्या बदलाव लाए हैं और क्या बदल सकता है, ये मोदी जी ने सबको दिखाया है, तो शायद वो विचारधाराओं के साथ मैं एग्री करती हूँ। चलिए, आप हनुमान जी की इतनी भक्त हैं, तो मुझे बताइए, हनुमान जी का नाम हनुमान जी कैसे पड़ा? हनुमान जी राम के सेवक थे, राम को फॉलो करने वाले थे। हनुमान जी का नाम पहले से हनुमान नहीं था, कैसे पड़ा? हनुमान जी का नाम तो अभी पूरा इतिहास में आप लेके जाएंगे तो जरूर इतिहास भी पढ़ी जाएगी फिर से। हाँ जी, तो नविका कुमार ने नवनीत राणा की हनुमान भक्ति को पूरी तरह एक्सपोज करके रख दिया, वो भी एक ही सवाल से, जिस पर यह हकलाते हुए बातों को इधर उधर जलेबी की तरह घुमाने लग गई कि हनुमान चालीसा में पढ़ती हूँ, इतिहास में जाना पड़ेगा फलाना ढिमका। खैर, इनसे इससे ज्यादा की उम्मीद किया भी क्या जा सकता है। ऐसे लोग भक्ति का चोला ओढ़ करके लोगों को मूर्ख बनाते हैं और वोट बैंक की गंदी और नफरत भरी राजनीति करते हैं। इसके इस इरादे को जनता बाखूबी समझ चुकी थी, इसीलिए इसे अमरावती समेत पूरे देश में इन्हें सबक सिखा दिया और बता दिया कि नफरत की राजनीति करोगे तो बाहर का रास्ता दिखाने में देर नहीं लगेगी। और हुआ भी ऐसा ही कि नवनीत राणा जैसे सारे नफरती और घमंडी नेताओं का घमंड को हमेशा के लिए चूर चूर कर दिया। जिसके बाद से ये लोग सदमे में हैं। संजय राउत ने मुद्दा उठाया आपके कास्ट सर्टिफिकेट। मुझे लगता है कि संजय राउत जी बहुत कुछ बोलते हैं। आपने भी तो उन्हें बहुत कुछ कहा है। आपने उन्हें पोपट कहा है। पोपट अभी भी कहती हूँ मैं। क्यों? सुबह उठते बराबर 9 बजे वो शुरू हो जाते हैं। लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो कम होते हैं क्या? आप ये कहना चाहते हैं? मैं ये नहीं कह रही कि राज्यसभा मेंबर कम होते हैं, पर ये पोपट लोगों के बीच में काम नहीं कर सकते, ये मैं कह रही हूँ। नहीं, पर नवनीत राणा जी, आप इसको पर्सनल बना रही हैं। आप एक और सवाल, और ये सवाल है, इस देश में जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो ये देश में हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? मुझे लगता है जो हमारी विचारधारा की जगह नहीं है इस देश में जो रहता है, जो इस देश का नागरिक है, उन सबका देश है, पर देश के हित में काम करने वाले इस देश के नागरिक बन सकते हैं, देश विरोधी नहीं हो सकते। तो जी, आपने विपक्ष के नेताओं के प्रति नवनीत राणा का महान सोच भी देख लिया, सुन लिया कि संजय रावत पोपट है क्योंकि वो राज्यसभा से है। पर अगर कोई इसे ही उलटकर पोपट कह देता तो ये कहने वाले को ही देशद्रोही तक साबित कर देते। खैर, जो भी हो, अमरावती की जनता ने इसे ही पोपट साबित कर दिया और इसका अहंकार कि ये लोकसभा से है तो लोकसभा से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसे कहते हैं कुल्हाड़ी के पास जाकर अपना पैर मारना। और नविका ने जब ये पूछ लिया कि हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है, तो इस पर भी इसकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करने का ठेका स्वयं इसने खुद ही ले रखा था और इसके हारने की सबसे बड़ी वजह भी यही रहा। तो इसका हिंदू मुस्लिम एजेंडा भी इसी की तरह सुपर डुपर फ्लॉप हो गया। आपको लगता नहीं नवनीत राणा जी के देश असली मुद्दों से भटक रहा है? ये कितना राजनीतिक है, ये कितना पर्सनल है, ये जनता तय करेगी। महाराष्ट्र के अमरावती से भाजपा की नवनीत राणा चुनाव हार गई हैं। मत रो मेरे दिल। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।